हेलो एवरीवन। ये जानते थे कि अंदर बॉस की बेटी मैट मौजूद है, सो उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगती हैं। मैट खुद ही बाहर आके उन्हें समझाती है कि आप लोगों को डैड की तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई होनी, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। पर ना, ये कहाँ प्रोटेस्ट करने से बाहर आने वाले थे, इवन को उन्हें मारने के लिए भी दौड़े लगाते हैं। कैमिन को ये बात काफ़ी अजीब लगती है कि आखिर ये लोग रुकने से भी क्यों नहीं बाज आ रहे हैं। वेल, वो तो फिर इन्हें कंपनसेट करने को भी तैयार थे, पर ना वो कोई इनकी बात मान जाते। इनके लीडर को तो वो फिर अपने आड़ों हाथ लेता है। अब जाके उन्हें पता चलता है कि असल मसला तो है ही कोई नहीं। उन्हें किसी अननोन पर्सन ने ही डैड को हार्म पहुंचाने के लिए ही हायर किया था। अब आखिर वो कौन है, इसका इन लोगों को पता चलाना था। मम्मी अपने लाडले बेटे से मिलने के लिए आई थी, साथ ही साथ एक ऑफर भी लाई होती है कि मैं तुम्हारी शादी कार्निका से करने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मेरी एक कंडीशन तुम्हें ज़रूर माननी होगी। ये भी फ़ौरन से राज़ी हो जाता है कि ठीक है, जैसा आप कहेंगी ना, मैं वही करने को तैयार हूँ। और इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। साइन की नज़र जैसे ही रोती हुई हरुई पे पड़ती है, तो वो जल्दी से उसका स्टफ़ देने के लिए आ गया था। ये भी वो लेने के साथ साथ इस बारे में उसे किसी और को ना ही बताने का ही कहने लगी थी कि पता नहीं फिर आखिर लोग क्या समझेंगे और कैसी कैसी बातें बनाएंगे। वो भी उसे प्रॉमिस कर लेता है। मैकी ने साइन को फिर कार रेडी करने का कह दिया था कि मैंने अभी असेंबली पहुंचना है। रुई वापस आके मम्मी को बताती है कि प्रिंस ने मुझे बुली किया है, पर ना, उन पे तो इस बात का कोई असर ही नहीं होता। यही कहने लगती हैं कि ठीक ही किया, डैड ने इसे तैयार होने का कह दिया था कि अभी कुछ देर के बाद इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होनी है, सो उसके लिए तुम्हें रेडी होना ही चाहिए। मैगी को मम्मी ने इयररिंग वापस कर दी थी कि अभी तुम ये अपने पास ही रखो, और वैसे भी तुम्हें मेरे कहने पे हरवी से भी शादी करनी है, तभी मैं कार्निका के बारे में सोचूंगी, और उसके लिए फिर मैं तुम्हारे डैड से भी ज़रूर बात करूंगी। ये भी फ़ौरन से उनकी बात मानी गया था कि ठीक है, अगर ये मेरी शादी कार्निका से करवाना चाहती हैं तो फिर हरुई को भी अपनाने में क्या डर। मम्मी सबको मैकी और हरुई की इंगेजमेंट करवाने के बारे में बोलना तो चाह रही थी, पर इतने में ऊपर से किंग की भी एंट्री हो ही जाती है। वो इस वक्त काफ़ी गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे कि मेरे आने से पहले ये यहाँ पे कैसे बोल सकती हैं। इधर ही हम साइन को देखते हैं, जो कि जल्दी से मैकी के पास कैमिन का फ़ोन लेके ही पहुँचता है। फाइनली उसने अपने थाईलैंड जाने का इसे बता दिया था, और ये भी कि मैं वहाँ किंग के कहने पे ही आपकी होने वाली प्रिंसेस को ही देखने गया हूँ, सो जल्दी से आप यहाँ पे आ ही जाए, हम मिलके इंजॉय भी करेंगे। वो भी फिर वहाँ आने के लिए मान ही जाता है। किंग ने भी फिर यहाँ पे अपनी होने वाली न्यू डॉटर इन लॉ मैट के बारे में सबको बता दिया था कि वो थाईलैंड है और बहुत जल्दी फिर यहाँ पे आ जाएगी। ये सुन के सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। जनरल तो बहुत ही अपसेट हो गए थे कि आखिर मेरी ही बेटी की शादी मैकी से क्यों नहीं हो सकती है। मम्मी अपने पति पे भड़क गई थीं कि हरुई में क्या कमी है जो आप बाकायदा थाईलैंड से अपनी बहू लाना चाहते हैं। ये भी कहते हैं कि वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, इवन के यहाँ से भी मैट बहुत ही अच्छी लड़की है, मुझे उम्मीद है कि वो किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अब ये सारी बातें सुन के मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती हैं कि आपको इतना यकीन कैसे है, कहीं आपने थाईलैंड में शादी तो नहीं की थी ना। वो अब यहाँ पे फिर चुप हो जाते, इसे क्या ही जवाब देते। आंटी मैट को लेक्चर देने आई थी कि पता नहीं तुम में अकल कब आएगी। साथ ही साथ उस पर अपनी इज्जत करने का ये कह के ही धावा बोलने लगती हैं कि तुम्हारे डैड और मम्मी की शादी मैंने ही करवाई थी। ये भी कह देती है कि फिर मुझ पे एहसान थोड़ी ही ना किया था आपने, वैसे भी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो शादी की ना, आपका कैसे एहसान इसमें। डैड ऊपर से आके फिर यहाँ पे उसे खामोश करा देते हैं कि तुम्हें बड़ों की कुछ तो इज्जत करनी चाहिए। अब जैसे ही ये शोखियाँ मारने के लिए आंटी को अपनी शादी क्राउन प्रिंस से होने का बताती है ना, बस यही सुनना था। अचानक ही आंटी के तो एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। जो पहले डेविल से बनी खड़ी थी, अब एंजल की तरह मीठा मीठा सा बोल के उन्हें गुड बाय कहती वहाँ से जाने लगती हैं कि हमारी मुलाकात फिर बाद में होगी। अब बाद में इसे पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कह दिया, अब तो पक्का मुझे क्राउन प्रिंस से शादी करनी ही पड़ेगी। मिंत्रा ओल्ड फोटोज़ देख के फिर इमोशनल ही हो जाती है कि हर वक्त मैट की वजह से उसकी मम्मी उसे डांटती ही रहती थी कि क्या तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती। उसी की वजह से इसने बहुत सारी डांटें सुनी थी। अब तो इसे बस मैट से नफरत ही हो चुकी होती है। सबके सामने तो अच्छा बनने का नाटक करती है, पर मन इसका अब काला हो चुका है। मतलब इसे बिल्कुल ही अब मैट पसंद ही नहीं। अभी एक्नी को कॉल करके कुछ करने का कहती है कि वरना तुम्हारी मैट तो प्रिंस से शादी करने वाली है। ये तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है।
अब जैसे ही केमिन को मैट की गाड़ी ख़राब होने का पता चलता है, ये उसकी तरफ जाने लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी ज़रूर होगी, वहाँ पे मुझे जाना चाहिए। और वाकई में मैट को किडनैपर्स पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इतने में केमिन भी वहाँ पे पहुँच आया था। वो तो आके फिर इन्हें अच्छा खासा सबक सिखाता है और साथ ही साथ इसे वहाँ से लेके जाने लगा था। मैट को जब होश आता है तो वो वहाँ पे इसे ही पकड़ लेती है कि मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो। वो समझ रही थी कि ये किडनैपर है, पर ये बताता है कि अरे मैं केमिन हूँ, मैं तुम्हें अभी ही तो उन गुंडों से बचा के यहाँ से लेके जा रहा हूँ। वह तभी अचानक उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें उतरना ही पड़ गया था। गुंडे तो इनके पीछे ही थे। दोनों जल्दी से एक गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं। मिंत्रा को फिर हमें दिखाया जाता है वापस आके वो तो रोने धोने का नाटक ही करने लगती है कि मैंने तो बहुत कोशिश की थी मैट को किडनैपर से बचाने की, पर नहीं, मैं तो कुछ भी ना कर पाई और वो लोग उसे ले गए। ये दोनों तो अंदर फंस ही जाते हैं क्योंकि गाड़ी का डोर तो लॉक ही किसने कर दिया था। यहाँ पे तो हवा के अंदर आने का रास्ता ही नहीं होता। मैट को बहुत ही ज़्यादा घुटन होने लगती है, उसका सांस तक बंद होने लगता है। ये फिर उसे एहसास दिलाता है कि डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इनकी तो यहाँ पे फर्स्ट किस भी हो जाती है। उसे कंफर्ट करते करते इन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था। खैर इतने तक इनका डोर ओपन हो ही चुका होता है। ये अब उसे जल्दी से फिर वहाँ से लेके चला जाता है। डैड तो इसे बाद में देख के बहुत ही रिलीफ फील करते हैं कि शुक्र है मेरी बेटी ठीक है। वह साथ ही साथ उन्हें तो यही लग रहा था कि जिन लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी वही मेरी बेटी की भी जान के दुश्मन बन चुके हैं। घर वापस आके ये तो अभी तक फिर किसके चार्म से निकली ही नहीं होती, यूं फिर सैड सैड सी बैठी होती है। वह साथ ही साथ उसकी इसको इमेजिन भी करने लगती है, ऐसा मानो कि इसे केमिन से लव ही हो चुका हो। मिंत्रा हैरान के जब से ये वापस आई है यूं खोई खोई सी क्यों है। वह उसके पूछने पे भी ये उसे उस बारे में कुछ भी नहीं बताती। इधर कैमिन भी मैट के बारे में ही सोचे जा रहा था और फिर खुद को ही कोसने लगता है कि अरे मैं अपने ट्रैक से बाहर कैसे हो सकता हूँ। मुझे उस लड़की के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, आखिर को वो मेरे फ्रेंड की ही होने वाली फियांसी है ना। नेक्स्ट डे फिर हमें मैट को ही दिखाया जाता है जो कि कैमिन के आने का वेट ही कर रही थी। वह जैसे ही उसकी गाड़ी देखती है ना, फिर फौरन से घर के अंदर ही भाग जाती है। कल वाले इंसिडेंट के हवाले से फिर से केविन को खुद से अपोलोजाइज़ करने को ही कहने लगी थी। मिंत्रा हैरान कि कौन सा इंसिडेंट। खैर वो इनकी पूरी बातें तो सुन ही नहीं लेती। अचानक एक मेड ने आके उसे बुला लिया था। अब ये केविन से तो उसका झगड़ा ही स्टार्ट हो चुका होता है कि शराफत से मुझसे सॉरी बोलो वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे बहुत सारी फाइटें करने लगती हैं। इसी दौरान वो नीचे गिरने ही लगी थी कि ये फिर फ़ौरन से पकड़ लेता है। फिर से एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। वो साथ ही साथ इस लड़ाई झगड़े को छोड़ने को ही कह रहा था कि चलो जो राया किंगडम के मुतालिक जो बाकी बातें बची हैं ना वो मैं तुम्हें सिखा दूँ। मैगी को थाईलैंड जाने से रोकने के लिए मम्मी तो इल होने का नाटक ही करने लगी थी कि हो सकता है कि इस तरह ये वहाँ पे जाएगा ही नहीं। बाद में मैट को पियानो प्ले करते देख के ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो इस वक्त काफ़ी हैप्पी जो दिख रही थी। खैर बातों ही बातों में जब इसे पता चलता है कि कैमिन ऑर्फन है, इवन के उसने अपने मम्मी पापा को देखा ही नहीं हुआ, तो उसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। खैर कैमिन तो बचपन से ही महल में पला बड़ा, तो उसे इसलिए ज़्यादा कुछ याद ही नहीं था। वह उसका ज़्यादा लगाव तो किंग से ही हो गया था, बाकी बातों की उसे कोई परवाह होती ही नहीं है। उसने अपने डांस वगैरह भी इसे सिखा दिया था ताकि बाद में इसे प्रिंस के साथ कोई दिक्कत ना हो। अब तो फिर केमिन की भी यहाँ पे हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मीन के उसे भी मैट पसंद आने लगी थी। मैकी के थाईलैंड जाने का सुन के अब यहाँ पे मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती हैं कि ये क्या बात हुई कि उसे मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं। इवन कि उसे तो पता था ना कि मैं बीमार हूँ, फिर भी मुझसे पूछे बिना वो आखिर वहाँ पे कैसे जा सकता है। अब उसे तो वहाँ जाने के लिए किंग ने ही कहा था ना, तो किंग का ऑर्डर कौन टाल सकता था। केमिन को भी प्रिंस के थाईलैंड आने की खबर फिर पहुंच गई होती है और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।